नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा है कि अज़ाब कब्र किस वजह से होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो गुनाहों से बचना, गुनाहों की वजह से अज़ाब कब्र होता है। दूसरा पेशाब से बचना, पेशाब के छींटों से जो ना बचे उस पर अज़ाब कब्र होता है। हदीस मुबारक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इस्तंज़िहु मिनल बउल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबिल कब्रि मिन्हु, पेशाब के छींटों से बचो, आम तौर पर अज़ाब कब्र इसी वजह से होता है। तो हमें गुनाहों से भी बचना चाहिए और पेशाब के छींटों से भी बचना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से भी महफूज रहेंगे। सवाल पूछा है कि काला लिबास पहनना कैसा है। काला लिबास फ़ी नफ्सी ही पहनना जायज़ है, कोई मना नहीं है, लेकिन ख़ास मौके पर जैसा कि मुहर्रमुल हराम में एक रवाफ़िज़ की ये अलामत बन चुका है, तो मुहर्रम में ना पहना जाए, बाकी आम दिनों में काला लिबास पहना जा सकता है। सवाल दरियाफ़्त किया है कि नापाकी की हालत में ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। जी, नापाकी की हालत में तस्बीहात, ज़िक्र अज़कार सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ़ कुरान मजीद की तिलावत ये नहीं की जा सकती। सवाल पूछा है कि बुग़्ज़, कीना और हसद, इसमें क्या फ़र्क है। तो बुग़्ज़ का माना होता है दिल में दुश्मनी रखना, बस किसी के बारे में नफ़रत दिल में पाल लेना, ये बुग़्ज़ है। और इसमें ये एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि अगर तो दीन की वजह से किसी की नफ़रत दिल में है, किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो तो बेहतर है, लेकिन अब दुनियावी किसी गरज़ की वजह से दिल में ये नफ़रत रखना, बुग़्ज़ रखना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। कीना ज़रा इससे बढ़कर है, यानी दिल में नफ़रत रखना और ये इस सोच में रहना कि अगर मुझे मौका मिल गया कहीं तो मैं इससे इंतकाम लूँगा, यानी इंतकाम की नीयत दिल में रखना, ये कीना कहलाता है। हसद का मतलब ये है कि किसी के पास कुछ नेमत देखी तो आदमी उससे दिल में जलन पैदा हो गई, हसद पैदा हो गया कि इसके पास ये नेमत क्यों आई, ये तो इसका हकदार ही नहीं था। इस किस्म की बातें सोचना ये भी काबिल मुज़म्मत है। हदीस मुबारक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरह जो है आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। और हसद करने वाला असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले पर वो एतराज़ करने वाला होता है। याद रखें, हर मामला अल्लाह के हुक्म और इरादे से होता है। अगर अल्लाह ताला किसी को नेमतें दे तो हमें इसमें क्या गरज, तो हसद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हसद करता है वो अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करता है, और अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करने वाला वो बदतरीन इंसान होता है। बस औक़ात वो ईमान से भी महरूम रह जाता है जो अल्लाह के फ़ैसलों पर एतराज़ करता है। तो हसद से बहरहाल बचना चाहिए। हसद करने वाला ख़ुद ही ज़लील और रुसवा होता है। वो किसी शायर का शेर है ना, हासिद हसद की आग में ख़ुद ही जला करे, वो चराग़ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहरहाल ये तीनों हसद, कीना, बुग़्ज़ एक रूहानी अमराज़ हैं। अल्लाह ताला हम सब की इनसे हिफाजत फरमाए। सवाल पूछा है कि सदक़े का गोश्त किन लोगों को दिया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर सदक़े की दो किस्में हैं, सदका वाजिबा और सदका नाफिला। सदका नाफिला, सदका खैरात जिसको हम आम कहते हैं, ये तो अमीर गरीब हर एक को दिया जा सकता है। सदका वाजिबा मसलन ज़कात, फ़ितराना, मन्नत मानी थी किसने, वो उशर, ये जो चीज़ें हैं, तो ये सदका वाजिबा होती है जो मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ज़रूरी है। फ़ुक़रा, मसाकीन, गुरबा लोग जो मुस्तहिक हैं उन्हीं तक पहुंचाना वाजिब है। अमीर या सैयद इसमें से नहीं खा सकता। सवाल पूछा है कि वाशरूम में जाते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं, अगर कोई भूल जाए, जब वाशरूम में बैठ जाए क़ज़ाए हाजत के लिए, तब याद आए तो क्या करना चाहिए। तो अगर तब याद आए तो दिल ही दिल में पढ़ सकते हैं, ज़ुबान से अदा करना वहाँ उस हालत में बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो बहरहाल वहाँ फिर दिल ही दिल में दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शयातीन से हिफाजत फरमाएंगे। जी, सवाल पूछा है कि किसी औरत का वली उससे पूछे बगैर उसका निकाह कर सकता है। जी बिल्कुल, किसी वली को ऐसी इजाज़त नहीं है। लड़का लड़की खुद मुख्तार हैं और
انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے، ان کی رضامندی کے بغیر زبردستی کہیں نکاح کروانا ان کا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی رضامندی سے آگے نکاح کیا جائے۔ اور اگر وہ کہیں نہیں مان رہے کسی جگہ پہ نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنی شادی کے لیے، تو جبر نہ کیا جائے ان پر، بس اپنی ایک رائے دے دی جائے، اور اس سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں ہے، تو ان پر زبردستی نہ کی جائے، جہاں وہ مطمئن ہے وہیں ان کا نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کو اختیار ہے، جہاں وہ چاہیں نکاح کریں، تو ولی بغیر ان کی اجازت کے ان کا نکاح نہیں کر سکتا۔ سوال پوچھا ہے کہ ادھار پکڑ کر صدقہ کر سکتے ہیں؟ جی، ادھار پکڑ کر صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی سائل کو خالی نہیں موڑتے تھے، تو کہہ دیتے کہ فلاں جگہ سے میرا نام لے کر لے لیں پیسے، میں بعد میں ان کو ادا کر دوں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ادھار پکڑ کے وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ اور بہرحال صدقہ ادھار پکڑ کر کرنا جائز ہے، لیکن تب آدمی ادھار پکڑے جب ادھار وہ واپس کر سکتا ہو، اگر واپس نہیں کر سکتا پھر بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال پوچھا ہے کہ عورت لوہے کی انگوٹھی پہن سکتی ہے؟ تو گنجائش ہے بہرحال عورت کے لیے لوہے کی انگوٹھی، کیونکہ عورت یہ قابل زینت ہے، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن مرد بالکل لوہے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید ہے، جس میں فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے دیکھا کہ لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ بہرحال مردوں کو بالکل نہیں پہننی چاہیے، عورت کے لیے گنجائش ہے، تو وہ بھی بہتر ہے کہ سونے چاندی کی انگوٹھی پہن لے عورت، لیکن اگر نہیں ہے تو آرٹیفیشل یہ جو چلتی ہیں یہ بھی پہن سکتی ہے، اور جب یہ پہننی جائز ہے تو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ سوال پوچھا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ بھی کھا لیں، کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد اگر آپ وضو کی حالت میں کھانا پینا کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد کلی کر لیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو ممکن ہے کچھ ذرات رہ جائیں منہ کے اندر، پھر نماز میں آدمی کا دھیان ادھر رہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو کلی کر لیں تاکہ منہ صاف ہو جائے اچھی طرح، پھر نماز کے لیے آپ آگے جائیں اور نماز ادا کریں۔ کافی زیادہ قرض ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو مقروض آدمی جو قرض جس کے ذمہ بہت سارا قرض ہے، وہ ایک دعا ہے، وہ پڑھنے کا اہتمام کرے، پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کی کثرت کرے، انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ اس سے ادا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔